मैंने आपको एक चीज़ के लिए बिठाया आज कि 2 दिन पहले योग दिवस था, आप सब योगा करने गए थे, तो क्या सीखा? बस मैट लेके वापस आ गए। और अरे आराम से बता भाई, मैट लेके वापस बस तुम्हारा क्या मतलब था मैट लेके वापस जाना? तुमने ही नहीं, आधे देश का यही काम रहा है कि मैट, टी शर्ट। हमने इस दिन को ना, योगा डे को एक सेलिब्रेशन सा बना लिया, त्योहार बना लिया है। योग की परिभाषा कौन बता सकता है मेरे को? किसको पता है? राकेश, हाँ बता भाई। सर, जो हम ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं वर्कआउट, उससे हमारा ना मतलब फिजिकल बाहर का शरीर नहीं, डेवलप होता है। योग की परिभाषा सर, योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा को मिलाना। कैसे? सर, ध्यान के द्वारा। कैसे? ध्यान के द्वारा सर, जैसे अपने मन को एकदम शांत करके नहीं, ये तो नहीं। सांसों को अपने नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना कैसे? ठीक है, समझ गया कैसे। मेडिटेशन अलग हो गया, ये अलग हो गया। योग करने से जो एक्सरसाइजेस हम ब्रीथिंग के साथ साथ जो हमारे मेंटल नहीं। फिजिकल करेंगे, कभी योग को समझा भी है? आपका मतलब सिर्फ एक ही रहा, आपका नहीं, आधे देश का मतलब एक ही रहा कि योग हमें करना किस लिए? मैट लेने के लिए जाना है। एक दिन का टाइम था, मैट लेने के लिए जाना है, और वहाँ पे भी क्या है कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, मैं यहाँ भी करवा सकता था सब चीज़ें। मैं समझना चाहता था भी 90% आदमी योग को किस मकसद से देखते हैं, कैसे देखते हैं। योग तो बहुत ऊंची चीज़ है बेटा, व्यर्थ की चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको कहीं भी फ्री में मिलेंगी तो आप चल दोगे क्या? इतनी छोटी, इतनी 250 रुपये की कीमत होगी, 300 रुपये की कीमत होगी, 100 रुपये की टी शर्ट की कीमत होगी। आपका जीवन इतना छोटा, आपके विचार इतने छोटे हैं। मैं आपको ही नहीं कह रहा, वीडियो बन रही, वीडियो के माध्यम से सबको कह रहा हूँ। क्या आप एक योगा मैट के लिए, क्या आप एक टी शर्ट के लिए आप इतनी बड़ी चीज़ को इतना छोटा ओहदा दोगे? सोशल मीडिया पे भी वीडियो देख रहा हूँ, लोग लूट रहे हैं। क्या इन पे गेहूं सुखाओगे? मेरे को लग रहा है घर जाके ग्राउंड पे मैं मंगवाता हूँ, कितनों के पास मैट है, कितनों के पास भी नहीं है। क्या करोगे? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, आप उस पर इतना जल्दी लपकते हो। और योग के नाम पे यही होता आया है। योग दिवस कह लो, योगा दिवस कह लो, या योग का त्योहार कह लो। आप लोग जब तक नहीं समझोगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भाई मुट्ठी भर जवान व्यक्तियों की जरूरत है। जब आप लोगों की सोच ऐसी आ जाएगी ना कि भाई कुछ बड़ा करना है, इस चीज़ की कीमत क्या है मेरे सामने, तब सुधरना चालू हो जाएंगे। आप ही नहीं, देश ही सुधरना चालू हो जाएगा। ये बच्चे हैं, ये देख के क्या सीखेंगे? ओ, योगा मिलता है, मैट मिलता है। योग को कभी समझो, कभी जानो, कभी अपने आप में बैठ के। योग तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। ऊपर टांग करके एक्सरसाइज करने को योगा नहीं कहते, आंतरिक मुकाम हासिल करने को भी योगा कहते हैं। वो योगा नहीं होता। वो शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम और भी सारी एक्टिविटी करते हैं, ऐसा ही वो भी किया। योग तो वो चीज़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में चीख चीख के बताई है ना, अध्याय में है, योग पे पूरा बोला है, एक एक चीज़ बोली है। आपने उसकी तो नहीं सुनी। आपने उन 2% के जो भी करवाने वाले हैं, करने वाले हैं, लड़की है तो छोटे कपड़े पहन के बैठेगी, लड़का है तो वो भी कोई ऐसे अट्रैक्टिव से कपड़े पहन के बैठेगा। और योग के नाम पे मासूम शर्मा के या हरियाणवी या पंजाबी ऐसे गाने बज रहे होते हैं, उन पे भंगड़ा हो रहा होता है। ये योग है? सब आपको लगता है ये योग है? समझा करो, देखा करो, सोचा करो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बिठाने इसलिए नहीं बिठा रहा कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ। आपको इस समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ मिलेंगी जहाँ पे लोग आपको फ्री में बहकाएंगे। बहुत बड़े बड़े करप्शन होते हैं इस पर। ये जो मैट है ये आपके पैसों से, उनके जेब के पैसों से नहीं है, आपके पैसों से।
ये करोड़ों करोड़ों के 20-20 करोड़ों के टेंडर लेके जिसके पास जो पैसा बटना होगा बट चुका होगा। और जब आप लोग इसको अहमियत नहीं दोगे तो कहाँ से हो जाएगा? क्या आप लोग सही, मेरे को तो लग रहा है सब आप अच्छे घर से हो, क्या आप लोग खुद से नहीं खरीद सकते थे? ये 100 का मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, 100, 150, 250, 300 रुपये में। आपने एक दिन का वर्कआउट मिस किया वहाँ मैट के चक्कर में, टी शर्ट के चक्कर में। एक बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि मैं क्या वहाँ जाना ठीक रहेगा। अपने आप से पूछो, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या सच में ये योग है? और एक बात और निकल के आती है कि भाई हम किताबों में पढ़ते हैं कि भाई भारत ने योग दिया, भारत ने योग दिया। कहाँ दिया? आज के टाइम सोशल मीडिया पे भी जिसके सबसे ज़्यादा फ्लोर है योगा में, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो इंडियन है ही नहीं। हम लोगों ने योग को मजाक बनाया है। हम लोगों ने ये दुकानदारी जो देख रहे हो ना आप आस पास में, आप नज़दीक में, ये दुकानदारियां हैं, ये योग नहीं है। और खासकर लड़कियां जो जिसकी शादी होने वाली हो वो ज़्यादा लपक के भागती है। क्यों? क्योंकि शरीर अच्छा दिखे। सब कुछ शरीर के लिए, मैं पतली दिखूं, मैं ऐसा रखूं, मैं ये हूँ, मेरा शरीर शेड्यूल हो, सब कुछ शरीर के लिए। अरे कुछ आत्मा नाम की भी तो चीज़ होगी, कोई आंतरिक मुकाम भी तो होगा। थोड़ा समझो। बड़ी अच्छी पंक्ति है, ओशो ने कहा है कि भाई मानो नहीं जानो। किसी ने भी कुछ भी बोला तो आपको सीधा आंख बंद करके उसको मानना ही नहीं है, उसको जानना है। जानोगे तभी आप बच पाओगे, वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको योग के बारे में नहीं बता रहा, हर चीज़ में आप पढ़ने जाओगे, आप कोचिंग लेने जाते हो, आप ड्राइविंग सीखने जाते हो, आप कैसे आइडिया लगाओगे? सोचोगे, समझोगे तभी तो वो करोगे हैं। थोड़ी बदतमीजी भी करके देख लो। भाई तमीज़ और बदतमीज एक ही तो रस्सी के पहलू हैं। अगर एक रस्सी है, एक साइड तमीज़ है, एक साइड बदतमीज है, और हर शीशे का दायित्व रहता है। अब मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं करते आपके मन में? आज हमने स्ट्रेस किया, सर मैं ऐसा स्ट्रेस ही क्यों किया? आपको क्यों नहीं क्वेश्चन आते? जैसे आप मेरे से पूछोगे वैसे ही आप सभी से भी पूछ सकते हो। अगर आप लोग ही शांत रहोगे तो कैसे होगा, कैसे सुधरेगा देश? मैं ध्यानचंद जी को बड़े अच्छे से समझता हूँ, और सबसे प्यारी बात मेरे को लगती है, उन्होंने जब, सबने सुना होगा हिटलर ने ये बोला कि भाई आप हमारे देश से खेलो, हम आपको मार्शल फलाना ढिगड़ा ये बना देंगे। उन्हें बड़ा अच्छी बात वही कि भाई सर मेरे देश का काम नहीं है मेरे को आगे बढ़ाने का, मेरा काम है मेरे देश को आगे लेके जाने का। उस आदमी का क्या विजन रहा होगा। और आज के खिलाड़ी चंद रुपयों के लिए गुटके वगैरह की, सट्टे वगैरह की ऐसी अब को प्रमोट करते हैं। वो खिलाड़ी था, ये खिलाड़ी है। समझो, काम करो, अमल करो, जीवन को छोटी चीजों में मत उलझाओ। मिल जाएगी नौकरी, हो जाएगी शादी, उससे आगे भी तो कुछ होता होगा। मेरी एकेडमी का नाम सोल्जर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी है। इसका भी एक मतलब रख के रखा कि मैंने जब स्पोर्ट्स चालू किया तो मैंने भर्ती वालों के साथ स्टार्ट किया। लोग भर्ती की तैयारी करते थे और मैं बच्चा था, कोई 12-13 साल का। तो जब मैं उन भर्ती वालों के बीच से निकल के स्पोर्ट्स की तरफ जा सकता हूँ, तो तुम्हारे से भी तो भर्ती में से निकल के, मेरे को कोई शौक नहीं है भर्ती वगैरह का करवाने का, ना मेरे को अच्छा लगता। राकेश ही हैंडल करता मैं, हाँ ठीक है, थोड़ी क्रिएटिविटी यूज होती है, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। फिर भी मेरा विजन एक ही रहता है कि आप नहीं तो कल को आपके नज़दीक में आपका बच्चा, आपका भाई, आप उसको बड़ा विजन दे सको, आप उसको वो चीज़ बता सको कि जीवन छोटा नहीं है, अपने आप को छोटे कामों में मत उलझाओ। इसी बात को पूरा करते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। सोचा करो, समझा करो, कभी भी फ्री की चीज़ों पे मत लपको, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई है, चाहे कुछ भी, वरना आप हिसाब नहीं दोगे तो प्रकृति या परमात्मा नाम की भी कोई चीज़ है, वो आपसे हिसाब जरूर लेगी। ये मेरा अनुमान नहीं, अनुभव है, और अनुमान गलत हो सकता, अनुभव गलत नहीं हो सकता। धन्यवाद, नमस्कार। चलो भाई।